एक पागल आदमी जो लोगों के सपनों में आकर उन्हें पेल देता है। ये कहानी है नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट मूवी की, जो आई थी 1984 में। इस मूवी के टोटल 9 पार्ट आ चुके हैं और आज हम इसके पहले पार्ट की कहानी को जानते हुए इसकी एंडिंग पे डिस्कस करेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको इस मूवी के रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट का पार्ट 1। मूवी स्टार्ट होती है 1984 में और हम एक लड़की को बॉयलर फैक्ट्री में देखते हैं। इसका नाम है टीना और इसे नहीं पता कि ये यहाँ पर कैसे आई। टीना वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी, तभी एक पागल आदमी इसका पीछा करने लगा। इस आदमी ने तेजधार रेजर वाले ग्लव्स पहने हुए हैं और इसका नाम फ्रेडी है। फ्रेडी जैसे ही टीना को पकड़ता है वैसे ही टीना की आंख खुल गई, यानी कि टीना सपना देख रही थी, लेकिन टीना की ड्रेस पर 4 कट लगे हुए थे, सेम वैसे ही जैसे सपने में फ्रेडी ने उसकी ड्रेस पर लगाए थे। अगले दिन टीना स्कूल जाते हुए अपने दोस्तों को अपने नाइटमेयर के बारे में बताने लगी, जिनका नाम है ग्लेन और उसकी गर्लफ्रेंड नैन्सी। और जिसने इस लड़के को पहचान लिया वो जल्दी से कमेंट कर दो, और जिसने नहीं पहचाना वो वीडियो के आखिर तक बने रहें, क्योंकि आप इस लड़के को जानते हो। नैन्सी टीना को कहती है कि कुछ दिनों से उसे भी बुरे सपने आ रहे हैं। रात में नैन्सी और ग्लेन टीना के घर पर ही रुके हुए थे, क्योंकि टीना की मॉम घर पर नहीं थी। यहाँ पर टीना और नैन्सी दोनों ही अपने अपने नाइटमेयर बता रही थी और दोनों को पता चलता है कि दोनों के नाइटमेयर में जो आदमी आता है वो एक ही है। वो आदमी रेड स्वेटर पहनता है और उसके एक हाथ में रेजर वाला ग्लव्स होता है। ग्लेन उन दोनों की ही बातों पर यकीन नहीं करता, क्योंकि आखिर दोनों को एक ही जैसे सपने कैसे आ सकते हैं। तभी इन्हें गार्डन से कोई आवाज आती है और ग्लेन बाहर जाकर चेक करने लगता है। जब ग्लेन बाहर चेक कर रहा था तो एक आदमी उस पर अटैक कर देता है, पर ये बस एक मजाक था, क्योंकि ये आदमी टीना का बॉयफ्रेंड रोड है। टीना रोड पर गुस्सा करने लगी क्योंकि टीना ने उसे यहाँ पर नहीं बुलाया था। खैर रोड उसे मना ही लेता है और सब अपने अपने रूम में जाकर सोने लगे। यहाँ पर रोड टीना को बताता है कि उसे भी कुछ दिनों से डरावने सपने आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद टीना कुछ आवाजें सुनकर जागती है और वो देखती है कोई उसकी विंडो पर पत्थर मार रहा है और एक डरावनी सी आवाज उसका नाम ले रही थी। टीना उस आवाज का पीछा करते हुए अकेली ही घर से बाहर आ गई। तभी एकदम से फ्रेडी उसके सामने आ गया। उसका पूरा फेस जला हुआ था और उसने अपने एक हाथ में रेजर वाला ग्लव्स पहन रखा था। फ्रेडी को देखकर टीना डर कर भागने लगी। यहाँ पर फ्रेडी थोड़ी सी बकचोदी करता है और आखिर में वो टीना को पकड़ ही लेता है। टीना के चिल्लाने की आवाज सुनकर रोड जाग जाता है और हम देखते हैं कि टीना तो अपने बेड पर तड़प रही है। असल में टीना सपना देख रही थी और सपने में फ्रेडी ने उसको पकड़ा हुआ है। फ्रेडी टीना का पेट फाड़ देता है और फिर टीना की बॉडी पूरे कमरे में इधर उधर उड़ने लगती है। रोड ये सब देखकर चिल्लाने लगा और रोड की आवाज सुनकर नैन्सी और ग्लेन उनके रूम में आते हैं। वो दोनों देखते हैं कि टीना को किसी ने बुरी तरह चीर फाड़ डाला है और रोड वहां से भाग चुका है। अगले दिन नैन्सी अपनी मोम मार्च के साथ पुलिस स्टेशन आई हुई थी। पुलिस ऑफिसर मिस्टर डोनाल्ड, जो नैन्सी के डैड भी हैं, वो कहते हैं कि टीना का मर्डर शायद उसी के बॉयफ्रेंड रोड ने किया है, क्योंकि टीना के मर्डर के बाद से ही रोड फरार है। लेकिन नैन्सी को पूरा यकीन है कि रोड ने टीना को नहीं मारा। उसी दिन नैन्सी की मॉम उसे स्कूल जाने से मना करती है, क्योंकि वो रात भर सोई नहीं है, लेकिन टीना कहती है कि वो स्कूल में ही सो लेगी। जब नैन्सी स्कूल जा रही थी तो रास्ते में उसे रोड मिला और रोड उसे बताता है कि उसने टीना को नहीं मारा। लेकिन तभी वहां पर पुलिस आ गई और उन्होंने रोड को पकड़ लिया। स्कूल आकर नैन्सी क्लासरूम में ही सो गई और सोते ही वो पहुंच गई फ्रेडी की दुनिया में। नैन्सी को टीना एक खून से भरे हुए बैग में दिखती है और उसे कोई घसीट कर वहां से ले जाता है। नैन्सी उसका पीछा करने लगी और पीछा करते हुए वो एक लड़की से टकरा जाती है और उसके कपड़ों से साफ पता चल रहा था कि ये फ्रेडी है। खून का पीछा करते हुए नैन्सी एक बॉयलर फैक्ट्री में पहुंच गई और यहाँ फ्रेडी उसके सामने आता है और वो उसे डर कर भागने लगी, लेकिन रास्ता आगे बंद था और फ्रेडी उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। लेकिन नैन्सी इस ड्रीम से जागने के लिए अपने हाथ को एक गर्म पाइप पे दे मारती है और चिल्लाते हुए क्लासरूम में जागती है। कुछ देर बाद वो देखती है कि उसका हाथ असली दुनिया में भी जल चुका है। इसके बाद नैन्सी रोड से मिलने गई, जहाँ रोड उसे बताता है कि टीना को किसी इनविजिबल पावर ने 4 रेजर ब्लेड से काटा था और उसकी पिछली रात को ही उसे एक नाइटमेयर भी आया था, जिसमें एक आदमी ने बिल्कुल ऐसे ही ग्लव्स पहने हुए थे। और ये सुन नैन्सी समझ जाती है कि उन सभी को एक ही किलर के नाइटमेयर आ रहे हैं।
घर जाकर नैन्सी बाथटब में नहा रही थी और नहाते हुए ही उसकी आंख लग गई। फ्रेडी फिर से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नैन्सी की मॉम आकर उसे उठा देती है। पर जब नैन्सी की मॉम वहां से गई तो नैन्सी फिर से बाथटब में ही सो गई और इस बार फ्रेडी ने उसे पानी के अंदर ही खींच लिया और अब उसका छोटा सा टब बड़ा सा समुद्र बन चुका था। लेकिन नैन्सी किसी तरह खुद को डूबने से बचा लेती है और जाग जाती है। अब उसे समझ आ चुका था कि सोने से उसकी जान को खतरा है, इसलिए उसे जागे रहना होगा। पूरी रात नैन्सी जागने के लिए टीवी देखती है, लेकिन फिर भी उसे जोरों की नींद आ रही थी। तभी नैन्सी के पास ग्लेन आता है। ग्लेन को नाइटमेयर नहीं आ रहे थे, इसलिए वो यही मानता है कि टीना को रोड ने ही मारा है। नैन्सी ग्लेन को एक काम देती है। वो उसे कहती है कि तुम मुझ पर नजर रखे रहो और जैसे ही मेरी आंख लगे मुझे जगा देना। कुछ देर बाद ही नैन्सी सो गई और वो सपने में पहुंच गई। वो घर से बाहर निकलती है और घर के बाहर ही पुलिस स्टेशन था, जहां वो देखती है कि फ्रेडी रोड को मारने वाला है। उसे टीना की डेड बॉडी भी दिखती है और तभी फ्रेडी उसके पीछे पड़ जाता है। वो भागते हुए अपने घर जाती है, जहाँ की सीढ़ियां पिघल रही थी। किसी तरह वो अपने रूम में पहुंचती है और वहां पहुंचकर वो देखती है कि ग्लेन भी सोया हुआ है। तभी फ्रेडी मिरर से बाहर निकला और उसने नैन्सी पर अटैक कर दिया। वो नैन्सी को मारने ही वाला था, लेकिन तभी घड़ी का अलार्म बजने लगा और नैन्सी नींद से जाग गई। अब नैन्सी को पता चल चुका था कि फ्रेडी अब रोड को मारने वाला है, इसीलिए वो तुरंत ग्लेन को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची। इधर रोड सो रहा था और फ्रेडी उसके गले में कपड़ा लपेट कर उसे लटका देता है। जब नैन्सी और बाकी लोग यहाँ पहुँचते हैं तब तक रोड की मौत हो चुकी थी। नैन्सी को छोड़कर सभी को यही लग रहा था कि रोड ने टीना के गिल्ट में खुद की जान ले ली। रोड के फ्यूनल पर नैन्सी अपने मॉम डैड को बताती है कि रोड ने टीना को नहीं मारा था और जो असली किलर है उसका फेस जला हुआ है और वो अपने एक हाथ में रेजर वाले ग्लव्स पहनता है और साथ ही में वो रेड स्वेटर पहनता है। ये सब सुनकर नैन्सी के मॉम और डैड के चेहरे का रंग उड़ चुका था, जिससे हमें यही पता चलता है कि वो दोनों फ्रेडी के बारे में जानते हैं, लेकिन वो नैन्सी को कुछ भी नहीं बताते। इसके बाद नैन्सी की मॉम उसे एक स्लीप डिसऑर्डर क्लिनिक में लेकर गई, जहां डॉक्टर नैन्सी को सपने देखते हुए एग्जामिन कर रहे थे। जब नैन्सी सो रही थी तो उसकी हार्ट बीट बहुत ही हाई हो जाती है। डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नैन्सी के साथ क्या हो रहा है। नैन्सी दर्द से छटपटा रही थी, तभी उसकी मॉम उसे उठा देती है। वो सभी देखते हैं कि नैन्सी के कुछ बाल सफेद हो चुके हैं और उसके हाथ पर कट लगा हुआ था। सिर्फ इतना ही नहीं, नैन्सी अपने सपने में से फ्रेडी की कैप भी खींच लाई थी। नैन्सी बताती है कि उसने सपने में फ्रेडी की कैप को पकड़ लिया था और तभी उसकी मॉम ने उसे जगा दिया, जिससे नैन्सी के साथ फ्रेडी की कैप भी असली दुनिया में आ गई। ये सब देखकर मार्ज के चेहरे का रंग फिर से उड़ चुका था, लेकिन अभी भी वो कुछ भी नहीं बोलती और नैन्सी को घर ले आती है। नैन्सी समझ चुकी थी कि उसकी मॉम फ्रेडी के बारे में कुछ न कुछ तो जानती है, लेकिन वो उसे बता नहीं रही थी। वो अपनी मॉम से फ्रेडी के बारे में पूछती है। पहले तो मार्ज उसे कुछ भी नहीं बताती, फिर कुछ देर बाद वो नैन्सी को बेसमेंट में लेकर गई, जहाँ वो उसे फ्रेडी की स्टोरी सुनाती है। फ्रेडी एक किलर था जिसने टाउन के 20 बच्चों को बड़ी ही बेरहमी से मार दिया था। पुलिस ने फ्रेडी को पकड़ तो लिया था, लेकिन कुछ समय बाद ही वो छूट गया। तब टाउन के लोग जिनके बच्चों को फ्रेडी ने मारा था, उन्होंने फ्रेडी के ठिकाने का पता लगाया, जो एक बॉयलर फैक्ट्री थी। उन्होंने पूरी फैक्ट्री को ही आग लगा दी, जिसमें फ्रेडी जलकर मारा गया। वो नैन्सी को फ्रेडी का असली ग्लव्स भी दिखाती है और उसे कहती है कि फ्रेडी कई सालों पहले ही मर चुका है। इसके बाद नैन्सी ग्लेन को कॉल करती है और उसे फ्रेडी के बारे में सब बता देती है। नैन्सी के पास एक प्लान था, जैसे वो फ्रेडी की कैप को असली दुनिया में खींच लाई थी, बिल्कुल वैसे ही वो फ्रेडी को भी असली दुनिया में खींच लाएगी और फिर वो और ग्लेन मिलकर उसे मार देंगे। लेकिन इसके लिए ग्लेन को नैन्सी को सही टाइम पर जगाना होगा। नैन्सी उसे आधी रात को अपने घर पर बुलाती है और उसे सोने को मना करती है, लेकिन कुछ देर बाद ही ग्लेन सो गया। इधर नैन्सी को फ्रेडी का कॉल आता है और उसका फोन ही फ्रेडी का मुंह बन चुका था। इधर फ्रेडी ग्लेन को बेड के अंदर ही खींच लेता है। बेड के अंदर एक होल बन चुका था और फिर उस होल के अंदर से बहुत सारा खून बाहर निकलता है और ऐसे ग्लेन की मौत हो गई। जब पुलिस वहां पहुंची तो उनकी भी रूह कांप गई, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसी मौत नहीं देखी थी। नैन्सी अपने डैड डोनाल्ड को कॉल करके कहती है कि वो उस किलर को ठीक 20 मिनट बाद अपने सपनों में ढूंढकर असली दुनिया में ले आएगी और जब वो ऐसा करेगी तो डोनाल्ड का काम होगा उसे मारना। डोनाल्ड को नैन्सी की बातों पर ज्यादा तो यकीन नहीं था, लेकिन वो फिर भी इसके लिए हाँ
हाँ कर देता है। नैन्सी पूरे घर में कुछ ट्रैप सेट कर देती है ताकि जब वो फ्रेडी को असली दुनिया में लेकर आए तो वो उसे इन ट्रैप में फंसा कर मार सके। इसके बाद नैन्सी अलार्म सेट करके सो गई और पहुंच जाती है फ्रेडी की दुनिया में। नैन्सी अपने घर के बेसमेंट में जाती है जहां फ्रेडी का ग्लव्स नहीं था। वो एक डोर ओपन करती है और उसी बॉयलर फैक्ट्री में पहुंच जाती है। यहाँ फ्रेडी इसका पीछा करने लगा। नैन्सी उससे बचकर अपने घर से बाहर कूद गई। तभी नैन्सी का अलार्म बजने लगा और वो कसकर फ्रेडी को पकड़ लेती है। जैसे ही नैन्सी की आंख खुलती है तो वहां पर कुछ भी नहीं था, लेकिन कुछ देर बाद ही पीछे से फ्रेडी उस पर अटैक करता है। नैन्सी उसके सर पर गिलास फोड़कर उसे अपने रूम में ही बंद कर देती है। जब वो दरवाजा खोलता है तो उसके सर से एक हैमर टकराता है। नैन्सी उसे अपने ट्रैप में फंसाकर बेसमेंट में भागती है। यहाँ फ्रेडी भी उसके पीछे आता है और नैन्सी उस पर तेल फेंक कर उसको आग लगा देती है। इतने में नैन्सी के डैड वहां पर आ जाते हैं। नैन्सी उन्हें बेसमेंट में लेकर जाती है, लेकिन वहां पर फ्रेडी नहीं था और उसके जलते हुए पैरों के निशान उसकी मॉम के रूम की ओर जा रहे थे। वो भागकर अपनी मॉम के रूम में जाती है और देखती है कि जलता हुआ फ्रेडी उसकी मॉम के ऊपर था। डोनाल्ड आग बुझाने के लिए उस पर एक कंबल डाल देता है और जब वो कंबल हटाता है तो मार्च की मौत हो चुकी थी और फ्रेडी वहां से गायब था। अब डोनाल्ड को भी नैन्सी की बातों पर यकीन हो चुका था। नैन्सी डोनाल्ड को नीचे भेज देती है क्योंकि उसे पता था कि फ्रेडी अभी भी इसी रूम में है। उसके जाने के बाद फ्रेडी बेडशीट फाड़कर उसके सामने आता है, लेकिन नैन्सी उसे कहती है कि वो अब जान चुकी है कि फ्रेडी उसका बस एक बुरा सपना है और कुछ भी नहीं, और अब वो उससे नहीं डरती। इतना कहने के बाद वो फ्रेडी को इग्नोर करके वहां से बाहर जाने लगी और फ्रेडी वहां से गायब हो जाता है। जैसे ही नैन्सी दरवाजा खोलती है तो बाहर सुबह हो चुकी थी। उसकी मॉम और उसके सभी दोस्त फिर से जिंदा हो चुके थे। नैन्सी को लगता है कि वो बस एक सपना देख रही थी और जो कुछ भी हुआ वो बस एक सपना था। इसके बाद नैन्सी अपने दोस्तों के साथ कार में जाकर बैठ गई और तभी वो कार अपने ही आप चलने लगी और इधर फ्रेडी नैन्सी की मॉम को दरवाजे से अंदर खींच लेता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो गई। अगर इस मूवी की एंडिंग की बात करें तो नैन्सी एक सपना देख रही थी क्योंकि उसकी मॉम और उसके सभी दोस्त तो मर चुके थे और नैन्सी के साथ क्या हुआ ये तो हमें अगले ही पार्ट में पता चलेगा। और जिन्होंने इस लड़के को नहीं पहचाना उन्हें मैं बता दूं कि ये जॉनी डेप है, यानी कि कैप्टन जैक स्पैरो।